नमस्कार। औद्योगिक समाजशास्त्र इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषताएं। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाजों के अध्ययन से संबंधित है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक समाजशास्त्र को विकसित किया गया। टीबी बॉटमोर के अनुसार औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक जीवन के 2 पहलुओं पर विचार करता है। वे पहलू हैं उद्यम का आंतरिक संगठन और वहाँ मौजूद सामाजिक संबंध तथा उद्योग के विभिन्न समूहों, विशेषकर मालिकों और प्रबंधकों, सुपरवाइजरों और सफ़ेदपोश कर्मचारियों तथा शारीरिक श्रम करने वालों के बीच के संबंधों के व्यापक अर्थ में औद्योगिक संबंध। यानी अगर हम देखें तो औद्योगिक समाजशास्त्र का स्पष्ट संबंध उद्यम के आंतरिक संगठन से हुआ है। साथ ही औद्योगिक समाजशास्त्र उद्यम से संबंधित सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। बॉटमोर 2 पहलुओं पर विचार करने को कहते हैं कि एक तो आंतरिक संगठन और उसमें जो मौजूद हैं आंतरिक संगठन, यानी विशेषकर जो उद्योग से संबंधित जैसे मालिक होते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं और साथ ही ब्यूरोक्रेट होते हैं और मजदूर होते हैं। उनके बीच में किस तरह का संबंध है और ये संबंध उनके औद्योगिक संबंधों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है और विशेषकर औद्योगिक समाजशास्त्र का विकास समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ है। W.E. मूर ने अपनी पुस्तक 1946 में उनकी पुस्तक लिखी गई थी। उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द सोशल ऑर्डर। और जॉर्ज फ्रीडमैन ने 1955 में अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का प्रकाशन किया। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और औद्योगिक संरचनाओं, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का सर्वे किया और औद्योगिक समाज से जुड़े कई प्रश्नों को उन्होंने खड़ा किया। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न आयामों को उन्होंने बताया और साथ ही बॉटमोर ने भी यह स्पष्ट किया कि उद्योग संबंधी जो समाजशास्त्री शोध किया जाता है उसके अंतर्गत दोनों ही तरह के उद्योगों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो उसका स्वामित्व सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग हों चाहे निजी उद्यम वाले हों। और ये शोध पूंजीवादी देशों, साम्यवादी औद्योगिक देशों और अल्प विकसित देशों पर भी किए गए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं,
उन विशेषताओं को देखने से पहले जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत में अगर हम देखें तो भारत में स्वाधीनता के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई। भारत में भी समाजशास्त्रियों ने जो गहन गंभीर अध्ययन किया है और साथ ही औद्योगिक संरचना और औद्योगिक समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने भी औद्योगिकरण और औद्योगिक संबंधों एवं उसके अन्य संबंधित पक्षों का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों में विस्तार ने उद्योग धंधों में संलग्न कामगारों के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया है। इससे अधिक उल्लेखनीय यह है कि भारत में औद्योगिक शहरी मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिला है। साथ ही पूंजीपति व्यापारियों एवं औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े उद्यमियों का एक नई पौध परंपरागत रूप में औद्योगिक पूंजीपति की श्रेणी में प्रवेश करने का उन्हें अवसर मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि औद्योगिक नीति ने इस प्रोसेस को और अधिक बल दिया है। इसके कारण कॉरपोरेट संभाग में पूंजीपति उद्यमियों ने एक नए वर्ग को उदय दिया है। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र में हम पहले पढ़ चुके थे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यह बताया था। आज हम देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है कि यह एक सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा है, यानी जो समाजशास्त्र है उसकी यह एक सामान्य शाखा है। नेक्स्ट है, यह औद्योगिक संबंधों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वह औद्योगिक संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक विज्ञान। अनेक औद्योगिक समाजशास्त्री इसे एप्लाइड साइंस कहते हैं। व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट है, अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक होने के कारण यह एक विज्ञान है। यानी अध्ययन की जो पद्धति है, जिस तरह से हम जो भी मेथड्स अप्लाई करते हैं, वह वैज्ञानिक होने के कारण, क्योंकि जो वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं उन चरणों को ध्यान में रख के ही इस अध्ययन कार्य किया जाता है। जो साइंटिफिक स्टेप्स हैं उन्हीं को हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए यह विज्ञान है। लेकिन मानव से संबंधित होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। नेक्स्ट है कि इसमें औद्योगिक व्यवस्था से उत्पन्न, यानी जो औद्योगिक व्यवस्था से जो उत्पन्न समस्याओं को समाधान करने में यह सहायक है। यानी जो औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, उन समाजों में उत्पन्न समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए, उसमें औद्योगिक समाजशास्त्र का एक यह लक्षण है।
नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा और श्रम समस्याओं को इस विज्ञान में विशेष महत्व दिया जाता है कि विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा किसकी? सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों की और श्रम से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। उन विषयों पर अधिक से अधिक कार्य किया जाता है। फिर है श्रम समाजशास्त्र तथा अवकाश समाजशास्त्र। हम आगे पढ़ेंगे अवकाश समाजशास्त्र के बारे में तथा संगठन समाजशास्त्र आदि विषय भी औद्योगिक समाजशास्त्र के ही विषय हैं। और इसको औद्योगिक संगठन का एक विशेष अध्ययन शास्त्र भी माना जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाजशास्त्र प्रबंध संचार औद्योगिक मनोविज्ञान का भी यह अध्ययन करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाजशास्त्र फैक्ट्री व्यवस्था को भी एक समाजशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रबंध संचार एवं औद्योगिक मनोविज्ञान का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। इन्हीं विशेषताओं का समावेश करते हुए औद्योगिक समाजशास्त्र में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र। थैंक्स।